अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल, आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। साद रिजवी और उनके छोटे भाई अंस रिजवी इस वक्त कहाँ हैं? किसी के मेहमान हैं, किसी ने उनको पनाह दे रखी है, कैसे वो निकले वहाँ से, कहाँ पहुँचे हैं, क्या मामला है, इस पर कुछ गुफ्तगू हम आपसे करेंगे। और टीएलपी को फंडिंग कौन करता था, कितों कितों माहौल आंदा सी, और कुछ कराची के ताजिर हैं, कुछ लाहौर के ताजिर हैं, कुछ बैरून ममालिक से उनको पैसा आता था और चंगा भला माल आंदा सी। ये सारा खोज और बड़े अहम तरीन चश्म कुशा हक़ाइक़ हम आपके सामने रखेंगे कि कैसे कैसे लोग ऐसी तंजीमों को पैसे देते हैं जो इस तरह की मामलात में मुलविस होती हैं। गरीब बेचारे मांगने वाले भिखारी को 10 रुपए नहीं देने और ऐसी तंजीमों को करोड़ों रुपए दे देने हैं। इस पर कुछ बड़ी अहम गुफ्तगू हम आपके सामने रखेंगे। टीएलपी ने गज़ा के नाम पर, गज़ा मार्च के नाम पर जो कुछ लाहौर की सड़कों पर किया, जो कुछ यहाँ हमने देखा, पुलिस वालों पर हमले, सरकारी और निजी अमला को नुकसान पहुँचाना, पुलिस वालों को गाड़ियाँ छीनना, एम्बुलेंसेस छीनना, 1122 रेस्क्यू की गाड़ियाँ छीनना, और गवर्नमेंट की जो स्पीडो बसेज हैं वो छीनना, पुलिस वालों पर हमले करना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ज़ाहिर है इंतज़ामिया का काम है कि इस तरह का कोई अगर मेस क्रिएट करे, कोई हालात को ख़राब करने की कोशिश करे, तो इंतज़ामिया का काम है कि उसको रोके, और अगर वो ना रुके तो बज़ोर ताकत रोके। लेकिन एहतजाज करने वालों का ये नहीं है, उनके पास ये राइट नहीं है कि वो उल्टा रियासत को जवाब देना शुरू कर दें, रियासत के अंदर एक रियासत बना लें और फिर लोगों पर हमले करें, पुलिस वालों पर हमले करें, पुलिस वालों को ज़ख्मी करें और पुलिस की एम्बुलेंसेस छीन लें। यानी कि हद की बात यह है, दिल इतना बढ़ गया कि पुलिस वालों की गाड़ियां छीन ली गई, पुलिस वालों से मोबाइलें छीन के खुद ही चलाने लग गए ये लोग। फिर ज़ाहिर है रियासत ने अपनी ताकत दिखाई, रियासत ने इन लोगों को मुरीदके में रोका और एक ज़बरदस्त ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें जो शरपसंद अनासर थे, जिन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज किया था, उन्होंने भरपूर कार्रवाई की। जवाब में शेखपुरे इंडस्ट्रियल एरिया के इंस्पेक्टर शहीद हुए और कई पुलिस एहलकार इस वक्त भी ज़ख्मी हैं। जो एक गलत इतलात फैलाई गई कि खुदा न खास्ता इतने 100 लोग मारे गए हैं और पता नहीं क्या क्या हो गया हुआ है, अभी तक उसके कोई शवाहिद सामने कोई नहीं ला सका है। रहा रिजवी बिरादरान का सवाल, तो रिजवी बिरादरान इस वक्त पुलिस के रडार पे आ चुके हुए हैं। बड़ी कंफर्म इतलात हम आपको दे रहे हैं और अगले चंद रोज में इम्कान है कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रिजवी बिरादरान तक पहुंच जाएंगे। हाँ, तो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रिजवी बिरादरान को ट्रेस कर लिया है और अगले चंद दिनों तक वो पुलिस की तहवील में हो सकते हैं। ये इतलात है हमारे पास, और वो कहीं दूर नहीं गए, बस नेड़े नेड़े ही ने। समझ जाया करो, कुछ तुसी भी समझा करो, सारी गल्लां सानू ना समझाते रखो, पर नेड़े नेड़े ने, किधरे दूर नहीं गए और वो ज़ख्मी भी नहीं है। ये भी गलत इतलात, ये भी रूमर्स और फेक न्यूज़ थी कि पहले खुदा न खास्ता ये इतला आई कि रिजवी बिरादरान में से एक गोली लगने से वो हलाक हो गया है और वो मारा गया है। अब फिर इतलात कि नहीं, 3 गोलियां लगी हैं साद रिजवी को। अब भी ये कंफर्म हम आप कर रहे हैं और ऑफिशियल पंजाब गवर्नमेंट का भी यही वर्जन है कि रिजवी साहब नू कांटा तक नहीं लगे, बिल्कुल एवं खराश तक नहीं आई, बिल्कुल ठीक ठाक ने। उन्होंने खुद को कहीं सेफ जगह ले जाने की कोशिश की। बहरहाल रिडार पे चीज़ें आ जाती है ना, तो फिर समझे कि रिडार पे ही हैं, कहीं दूर नहीं गए। एडी गल कोई नहीं, ये मुल्क है, ये रियासत है, यहाँ कोई निज़ाम है, कुछ सिस्टम है। एडी गल ही केड़ी है कि तुसी एवें जलूस चों हजूम चों निकले हो, एड्डी वड्डी सूरत हाल पैदा करने तो बाद तुसी महफूज चले भी जाओगे। वाह, कमाल नहीं कर देता तुसी। ये पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, एड्डी भी कोई गल नहीं है। बहरहाल समझे ना, किधरे दूर नहीं गए, ठीक है, करीब करीब ही हैं। इसके अलावा हैरत अंगेज तौर पर रियासती इदारों ने कुछ ऐसे अकाउंट्स के शवाहिद इकट्ठे किया, हालांकि अब तो इनके सारे जो अकाउंट्स हैं उनको मुंजमद कर दिया गया है, इनके जितने भी असासाजात थे उनको फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन
जहां जहां से इनको पैसे आते थे, वो बड़ी हैरत अंगेज बात है। बड़े 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 लोग, बड़े 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 कारोबारी शख्सियात, चार आप गरीब को मांगने के लिए 10 रुपए नहीं देते, लाखों रुपए इन लोगों को दे देते हैं, जो मजहब के नाम पे दूसरों की जान लेते हैं, जो लोगों को इस्तेमाल करते हैं, जो लोगों को जज्बाती करते हैं, और फिर इस तरह की रियासत के खिलाफ बंदूक उठाते हैं, रियासत के खिलाफ गन उठाते हैं, रियासत पर गोलियां बरसाते हैं। ये इन लोगों को आपने पैसे दिए, और कराची के ताजरों की एक बड़ी अच्छी खासी तादाद है और बड़े बड़े नाम है, बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। फिर लाहौर के बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ओ जी माल दिती जा रहे हैं TLP नू जी, वाह वाह वाह, गरीब नू 10 रुपए नहीं देने, ओ भुखा मर जाए, इन्हों नू पैसे दिती जाओ। यार क्या करते हैं हमारे जो पैसे वाले लोग हैं, अल्लाह ताला ने आपको रिस्क दिया है, उसका थोड़ा सा इस्तेमाल भी ठीक करें। आप देखें, कम से कम इतनी तो नजर रखें ना कि यार मैं जो पैसा दे रहा हूं, मेरा पैसा कहां लग रहा है। आप तो देते हैं कि मेरी इबादत हो रही है, ये आंखें बंद करके भी इबादत नहीं होती। आप पैसा दें, अच्छी बात है, फलाही इदारों को दें। बहुत सारे ऐसे यतीम सेंटर्स हैं जहां यतीम बच्चों की परवरिश हो रही है, जहां यतीम बच्चों की तालीम और तरबियत हो रही है, जहां यतीम बच्चों को तालीम दी जा रही है। आप ऐसे ओल्ड एज होम्स हैं जहां लावारिस बुजुर्गों की कफालत की जा रही है। बहुत सारे और फलाही इदारे हैं, बहुत सारे फलाही इदारे हैं, और ये अच्छी बात है। और मैं ये भी फख्र के साथ कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद बड़ा मुल्क है जो सबसे ज्यादा चैरिटी करता है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज़ है, और हमें ये हमारे अंदर हमदर्दी है एक दूसरे के लिए। लेकिन प्लीज़, मैं उन लोगों को उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा ख्याल ये भी रखना चाहिए कि मेरा पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल अभी तो इनको वार्न कर दिया गया है, जो दे चुके हो, जेड़े दे चुके हो, आइंदा नहीं पाई, आइंदा नहीं, आइंदा इस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उम्मीद है कि अब ये लोग भी हुण गरीबों को पैसे देंगे। चलो भाई, किसी गरीब को दे दो, अच्छी बात है। जहाँ जो आपने जिस तरफ दिया वो पैसा आपका गलत इस्तेमाल हुआ, वो गुलेलें खरीदी गई, वो ऐसी मतलब 1 किलो से ज़्यादा सोना रिजवी बिरादरान के घर से निकला है। कुछ 64-65 बड़ी VIP लग्जरी किस्म की वॉचेज हैं, घड़ियाँ हैं, चांदी और पता नहीं क्या क्या जेवरात। और अब 1 किलो सोने का आप अंदाज़ा लगाएं, आज तकरीबन कुछ 4,46,000 रुपये सोना है मेरे ख्याल में, 10 ग्राम सोने की, यानी 1 तोला या पता नहीं, मैंने ज़्यादा अंदाज़ा नहीं। बहरहाल इतना बड़ा हाईवी रेट है, और 1 किलो का आप ज़रा हिसाब बैठ के लगाएं, फिर तो लग पता जाएगा। बहरहाल रियासत ने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है, और अब ज़ीरो टॉलरेंस है। जो रियासत की रेट को चैलेंज करेगा, जो रियासत और रियासती इदारों पर जो लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, रियासत उसको टॉलरेट नहीं करेगी। आने वाले दिनों में TLP पर पाबंदी लगने जा रही है, TLP को कलादम करार दिया जाने लगा है। ये भी हमारे पास बड़ी पक्की इतलात है। एक रूमर आया था कि शायद खादिम रिजवी साहब के मज़ार को कहीं तब्दील किया जा रहा है, या कब्र कुशाई करके कहीं और कब्र बनाई जा रही है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये झूठ है, ये गलत है, ये बिल्कुल लुग़ बात है। ऐसी कोई पंजाब हुकूमत के मुताबिक ऐसी कोई कहानी नहीं है। जहाँ पे मज़ार है वहीं पर है, मस्जिद खुदा का घर है, और खुदा के घर को कोई भी मिसमार करने की, खुदा न खास्ता ये शहीद करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खुदा का घर जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा। लोग आए, नमाज पढ़े, इबादत करें, और मजहबी जो वहाँ पर है अदायगी वो करे। इसके अलावा वहाँ पर कोई अगर बैठ के कुछ और करना चाहेगा तो इसकी इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि अब मज़ार और मस्जिद दोनों को पंजाब हुकूमत ने औकाफ के हवाले करने का फैसला कर लिया है। रिजवी बिरादरान रेडार पे है, कहीं नहीं गए, जल्द सामने आ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।